अब अभी तो मुझे कोई किसी ने एकदम स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। हमने अपनी बातें रखी है, उन्होंने सुनी है, निर्णय करके बताएंगे। परंतु अभी केवल हम रेगुलर जो हमारे कर्मचारी हैं उनके 1 महीने की सैलरी जो दिसंबर पेड जनवरी होना चाहिए, जो कई बार हम 10 तारीख के अंदर दे देते हैं, कई बार 15 तारीख हो जाता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हुआ है। इस महीने उनको देंगे। उनका एक ही विषय है कि इस महीने 10 दिन से ऊपर हो गया है, इससे बड़ा इशू नहीं है। 58 जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो ठेके पर हैं। उनका ईपीएफ जो है ठेकेदार के द्वारा समय पे जमा नहीं किया जाता। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि 20-22 mहीने से ईपीएफ जमा नहीं की गई है। इस 20-22 महीने में हमने उनका पुराने कार्यकाल और इस कार्यकाल को मिला करके लगभग 17 महीने का भुगतान किया है, फिर भी उसने ईपीएफ जमा नहीं किया है। अब ईपीएफ एक बड़ा इशू हो गया है। हमारे को सरकार की तरफ से ये रहता है कि ईपीएफ जमा होने के बाद ही उनका ठेकेदार का भुगतान हो, और बार बार हम इस बात को चिताते हैं। ये जो विषय हमारे सामने रख रहे हैं कर्मचारी, वो अपने ठेकेदार के पास रखते तो ज़्यादा बेहतर था, और उनसे हमने एक ही बात का आग्रह किया है। ठीक है, फिर भी हम जिम्मेदारियों से अलग नहीं हैं, कभी हमारे तरफ से भी विलम्ब होता है, परंतु स्ट्राइक पे जाने के पहले कभी भी संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप संवेदनशील सफाई जैसे मामले में बिना एक कागज़ आप शुक्रवार को शाम को दे दे, शनिवार रविवार छुट्टी और सोमवार सुबह आप हड़ताल पर है, तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक चीज़ें नहीं है। इसके लिए टेबल टॉक होनी चाहिए थी, चाहे कमिश्नर के साथ हो, चाहे हम लोगों के साथ हो, और बातचीत में फिर जो भी समय बनता है हमारी समस्या को भी समझनी पड़ेगी और उनकी समस्या को भी समझनी पड़ेगी। दोनों की समस्याओं को समझ करके एक बीच का रास्ता निकल ही जाता है, जो कि इसका परस्पर एक संवाद का अभाव रहा, जिसके चलते भी ये हड़ताल हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो आश्वासन उनको दिया है उस आधार पर वो वापस लौटेंगे भी, और हम अपने कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे। ठेकेदार की क्या भूमिका है इसमें? हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं प्लेसमेंट का, ठेकेदार इनको पेमेंट करता है, ठेकेदार ही ईपीएफ जमा करता है।